बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पे आपको खुश आमदीद है। बात करेंगे कश्मीर के हवाले से, कश्मीर की क्या सूरत हाल है और वहाँ पे जुल्म कितना बढ़ चुका है। कश्मीर में जो है इस वक्त जुल्म की इंतहा हो चुकी है। वहाँ पे मुसलमानों को जो है वो चुन चुन के ये लोग मार रहे हैं, कत्लेआम। मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में कई दफ़ा बताया कि वहाँ पे कश्मीरियों का कत्लेआम हो रहा है। और ये बात जो है वो भारतीय मीडिया से या किसी भी मीडिया पे सामने नहीं आती। आदमी बिरादरी कहीं पे भी इस चीज़ को नहीं बता रही होती कि किस तरह से कश्मीरियों को मारा जा रहा है। पिछले दिनों जो 3 लड़कों को बिला वजह में बगैर किसी जुर्म के मार दिया, उनको गाड़ी से निकाल के। इसी तरीके से उससे पहले लोगों को मारा था। और ये लोग जो है वो नकली एक ऑपरेशन करते हैं, सर्च ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद फिर लोगों को अपने झूठे इनकाउंटर में मार देते हैं। अब वहाँ पे एक बाकायदा फौज, अब जाहिर सी बात है जुल्म की इंतहा हो गई है वहाँ पे हद से ज़्यादा। तो अब वहाँ पे जो कमांडोज हैं वो सामने आ गए हैं भारतीय फौजियों के। और अब जो है वो एसएसजी टाइप की जो उनकी ट्रेनिंग है, वो उस तरह के जो कमांडोज हैं वो आ रहे हैं सामने। और अब क्योंकि भारत को तो वैसे ही भारत कहता है कि जी पाकिस्तान की तरफ से ट्रेनिंग है, पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ये सारे के सारे जो दहशतगर्द हैं वो आ रहे हैं। भारतीय मीडिया की तरफ से और भारत की जो फौज है उसकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि जितने भी दहशतगर्द आते हैं वो तमाम के तमाम पाकिस्तान के रास्ते से आते हैं। यानी कि ये अपनी नाअहली का सबूत बता रहे होते हैं कि इनमें कोई अहलियत नहीं है कि वहाँ से दहशतगर्दों को आने से रोक सकें। खैर, बात करेंगे, मैंने आपको पिछले दिनों भी एक न्यूज़ दी थी कि किस तरह से जो है वो इन्होंने एक हीरोइन का एक ड्रामा रचाया है कि हीरोइन जो है वो पकड़ी गई है, काफ़ी मिकदार में अफीम पकड़ी गई है। और फिर उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के रास्ते से कश्मीर में आए और कश्मीर से जो है वो भारत जा रही थी। खैर, अभी जो है वो कमांडोज बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इनके सामने आए हैं। और इन जो फौजी हैं, जो भारतीय फौजी हैं, इनको चुन चुन के अब उन्होंने मारना शुरू कर दिया है। अब इन पे हमले होना शुरू हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतने कश्मीरियों को ये बिला वजह में मार रहे हैं, कोई वजह नहीं है। आपने वीडियो भी देखी हुई जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। और उसमें जो है वो एक बच्ची ने जब अपने बाप के बारे में पूछा, क्या ये तो मेरा बाप तो बेकसूर था, आपको पता है इस चीज़ का, बेकसूर है मेरा बाप, तो उसके बदले में ये जितने भी भारतीय फौजी जिन्होंने मारा था वो आगे से हंसना शुरू हो गए। इस चीज़ से अंदाज़ा क्या होता है? इस चीज़ से अंदाज़ा ये होता है कि वहाँ पे जो भारतीय फौजी वो जानबूझ के जो है वो निशाना लेके मार रहे हैं लोगों को। यानी कि वो जानबूझ कर टारगेट करके मारते हैं कश्मीरी मुसलमानों को। तो ये तो कश्मीरी मुसलमानों का हाल है। भारत के मुसलमानों को क्या हाल है? जी जनाब, कल जुम्मा था और कल जुम्मे के बारे में ये न्यूज़ भी आप तक पहुंची होगी किस तरीके से जो है वो जुम्मे की नमाजें तो वैसे बंद कर दी हैं। साथ ही इनका बिल पास हुआ है कि जी मुसलमानों को वैसी शहरियत नहीं देनी है। अब इन्होंने क्या किया कि जो अगर मुसलमानों को जो जगह अगर थोड़ी सी मिली भी है नमाज के लिए, तो वहां पे जो है इन्होंने अपना, यानी कि जहाँ नमाज पढ़े थे वहां पे आके शोर मचाना शुरू कर दिया। जय श्री राम करके इन्होंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी। और उसके बाद फिर वो धमाल चौकड़ी डालने के बाद, हत्या कि इनकी मीडिया ने खुद कवर किया वो। और मैं हमेशा ये बात बताती हूँ कि भारत में जो रहने वाले हैं उनमें जो हिंदू हैं उसमें सारे गलत हम नहीं कहेंगे, सारे गलत हैं हिंदू। उसमें से जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो फसाद करने वाले फसादी हैं, जो फसादी माइंड रखते हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो वो बीजेपी के ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऐसे ही हैं। तो ये जो पार्टी थी जो वहाँ पे धमाल चौकड़ी कर रही थी, जो जय श्री राम की बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये लगा रहे थे नारे, तो उन्होंने जो है उनसे कहा गया कि आपको यहाँ पे जो है वो जगह मिली, आप परमिशन के साथ आएँ। तो उन्होंने इस चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। ये एनडीटीवी की मैं आपको बता रही हूँ कि एनडीटीवी ने बाकायदा जो है वो खातून थी हैं और वो रिपोर्टर वो पूछ रही थी कि आपने परमिशन ली है, तो उनका कोई जवाब नहीं था। एनीवेज, उसके बाद फिर मुसलमानों को वहाँ से भगा दिया गया और कुछ मुसलमान तो देख के चले गए और उन्होंने वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ी। कुछ जो रह गए उन्होंने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद उनको फिर वहाँ से भगाया गया बाकायदा कि अब यहाँ से चले जाओ। तो उसके बाद आपको पता है कि सिख जो है अपने गुरुद्वारे जो है वो पहले भी उन्होंने दिए थे, उन्होंने अभी भी जो है वो ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मुसलमानों ने बोला कि जो हमें मिली है जगह, उस पर तो कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से उस पर तो हम नमाज पढ़ सकते हैं, उस पर हमारा राइट है। तो उस पर जो है इन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है वहाँ पे भी नमाज नहीं पढ़ने देंगे इनको। उसके बाद फिर इनके बड़े वजीर का जो बयान सामने आ गया, उन्होंने कहा जी जो मदारिस हैं वहाँ से जो है इनके सारे के सारे दहशतगर्द निकलते हैं। और इस वक्त सिर्फ जब 47 में सिर्फ 250 थे ये मदारिस, और अब बढ़ के हज़ारों में इनकी तादाद चली गई है। तो इनको ख़त्म होना चाहिए मदारिस को, ठीक है। तो इन्हीं के ये अब टारगेट जो है वहाँ पे मुसलमान इस तरह से हो रहे हैं। और मुसलमान जो है वहाँ पे आपने देखा कि शाहरुख खान, ये कई दफ़ा मैं बता चुकी हूँ, मिसाल देती हूँ मैं बार बार,
क्योंकि शाहरुख खान वो पर्सनालिटी, वो एक हस्ती थी जिसके बारे में कहा जा सकता है कि जी इसको कोई नहीं कुछ कहेगा, बड़ा नाम है उसका, लेकिन उस तक को जो है इन्होंने नहीं छोड़ा और उसके बेटे का मुस्तकबिल तबाह कर दिया, उसका मुस्तकबिल तबाह कर दिया, कि तबाह कर दिया उस बंदे को। तो बाकी पीछे कौन रह जाता है? जो हमारे सामने है, सलमान खान को कितनी दफ़ा जेल हो चुकी है, इसी तरीके से जो है वो संजय दत्त के साथ क्या हुआ, उसकी पूरी जवानी रोल दी इन्होंने उठा के। खैर, ये तो वहाँ पे मुसलमानों का हाल है, और आगे और भी, क्योंकि जो नहीं बोलेंगे, जब तक नहीं उठोगे अपने हक के लिए और अपने ऊपर जुल्म होने के खिलाफ नहीं उठोगे, तो ये होता रहेगा। अब मैं बात करूंगी कि वहाँ पे जो है, और जो वहाँ पे कम्युनिटी है हिंदुस्तान में, उनके साथ क्या हो रहा है। क्रिश्चियंस के साथ तो हो रहा है बुरा, और मैंने आपको कुछ दिनों पहले ये भी खबर बताई थी कि बाकायदा एक पार्लियामेंट बनाने के लिए मोदी जा रहा है जिसमें मुसलमान नहीं होंगे, माइनस मुसलमान का फॉर्मूला उसने अपनाया है, ताकि जितनी सारी कम्युनिटीज़ हैं, अकलियतें हैं, उनको एक साथ कर ले। उसके बाद फिर जितने भी मुसलमान हैं पहले उनको मार दें, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको ख़त्म कर दें, क्योंकि वहाँ पे वो चाहता है कि जय हिंद का नारा लगा के एक्सट्रीमिस्ट खाली वो रखना चाहते हैं अपने मुल्क के अंदर। अब हम बात करेंगे जनाब कि खालिस्तान का क्या हाल है, उस तहरीक का क्या असर है। जनाब, खालिस्तान के सिलसिला ये है कि सिखों के बारे में अब बयान ये आ गया, जो पहले उन्होंने माफ़ी मांग के कहा था कि हम उसको रिवर्स करते हैं, बिल्कुल उन्होंने कहा था हम सारी बातें थोड़ी मान रहे हैं। अब मोदी का नया बयान सामने आ गया, उन्होंने कहा इसका मतलब ये थोड़ी कि हमने रिवर्स कर लिया बिल, तो हम सारी बातें मानेंगे, हम सारी बातें नहीं मानेंगे। इसलिए जो है खालिस्तान में जितने भी सिख हैं, अब उनको दोबारा से टफ टाइम देना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये वहाँ पे सूरत हाल है माइनॉरिटीज़ की और मुसलमानों की। कश्मीर की जो एक वाहिद जो है वो आज़ादी के लिए एक बनाई हुई जमात है, जो कि कश्मीरियों की आवाज़ बनती, वो है कुल जमात हुर्रियत पसंद जमात। अच्छा, उसमें उसको पर अब कलदम बनाने का जो बिल जो है वो पास हो गया है, और मतलब बिल पेश हो गया है और उसको पास होने के लिए वो जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हुर्रियत पसंद के जितने भी लीडर्स होंगे उन सबको कर देंगे लोग नज़रबंद, या फिर उनको मार देंगे। तो अब जो एक वाहिद जमात थी कश्मीरियों के लिए बोलने वाली, वो भी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि उनको बिल्कुल गला घोट के, उनका सांस घोट के उनको बिल्कुल ख़त्म करने की तैयारी हो गई है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये तो थी कश्मीर की सूरत हाल, कि कश्मीर में किस तरह से जुल्म हो रहा है। फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, उसके लिए अब यूरोपीय यूनियन तक बोल पड़ा, यानी कि इतना जुल्म वहाँ पे हो रहा है जो कि मीडिया नहीं दिखाता और हम तक नहीं पहुँचता। लेकिन जाहिर सी बात है, इंटरनेट का दौर है, तो आप तक एक्सक्लूसिव न्यूज़ भी पहुँच जाती है, वीडियोज़ भी पहुँच जाती है जो वहाँ पे होती हैं, किसी भी किस सूरत से निकल आती है। तो अब जो है यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि वहाँ पे जो उनके घरों को मिसमार करके अपने घरों को जो है वो इसराइल बना रहा है, यानी कि फ़लस्तीनियों के घरों को जो मिसमार करके इसराइल अपने घरों को बना रहा है, और जो फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनको उठा के ले जाते हैं, उनकी लाशें तक उनके घर वालों को नहीं दी जाती, बिल्कुल एज सेम जो है वो जो कश्मीर में हो रहा है, बिल्कुल फ़लस्तीन में भी ऐसे ही हो रहा है। और वहाँ पे जो है इसके लिए यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये गलत है, कानून के ख़िलाफ़ है, एहतराम के ख़िलाफ़ है, इंसानी हकूक़ के, तो इसको बंद होना चाहिए। यानी कि जुल्म इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यूरोपीय यूनियन को भी भूलना पड़ा। बड़ी बात है कि यूरोपीय यूनियन ने इसमें बोला है कुछ, वरना तो कोई ऐसे आसार नहीं थे और ना ही कोई ऐसी उम्मीद थी। खैर, आगे बात करेंगे, ये तो थी फ़लस्तीन के कश्मीर की सूरत हाल और इंडिया की सूरत हाल। बात करेंगे जनाब के अभी जो है वो एक नई वबा जो है वो फैल चुकी है कोरोना के नाम से, और उसका नाम है ओमिक्रॉन। अफ्रीका वाले बोलते हैं जनाब कि हमारे साथ तो ये बहुत जुल्म है कि हम पे जो है सफरी पाबंदियां भी लगा दी गई। जाहिर सी बात है, उनके लिए ट्रेड भी ख़त्म कर दी जाएंगी, ट्रेड भी ख़त्म कर दी जाएगी, फिर उनसे जो है वो सफरी पाबंदी भी लगा दी जाएगी। तो एक तरह से उनके लिए एक ज्यादती है, उनको सज़ा दी जा रही है, यानी कि ओमिक्रॉन अगर वहाँ फैला है तो उनको एक ज्यादती के तौर पर उनके साथ उनको सज़ा दी जा रही है। तो इस पर उन्होंने एहतजाज किया इस बारे में। अच्छा, इसकी वजह से जो ओमिक्रॉन के ऐसे बहुत तबाहकारियाँ हो रही हैं, और ये जो है ये बहुत ज़्यादा फैल रही है बीमारी, और इसकी वजह से जो है यूके में बहुत तबाहकारियाँ हो रही हैं, अमेरिका में बहुत तबाहकारियाँ होना शुरू हो गई हैं, बहुत सारे लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अभी जो अब ये कह रहे हैं कि यूरोप, क्योंकि ये अभी की बात नहीं है, तकरीबन पिछले 2 महीने से जो है वो पहले रशिया, चाइना, फिर यूरोप जो था लॉकडाउन पे जा रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा बताया नहीं जा रहा था। बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है वो वहाँ पे लोगों की अमवात हो रही है, और अब जो है दोबारा से दुनिया बंद होने जा रही है, दोबारा से लॉकडाउन लगेगा और वही सारी की सारी माशी सूरत हाल होगी, भूखा रहना, घरों से काम करना, सब कुछ। जो लोग इस वक्त फ्रीलांस वर्किंग कर रहे हैं, जो लोग घरों से काम कर रहे हैं, उनको कामयाबी होगी, और ये कि जो लोग बाहर काम करते हैं उनके लिए मुश्किलात होंगी। बांग्लादेशी मुसलमानों ने पाकिस्तान के हक में जो है वो इस तरह से फैसला दिया है कि जब पाकिस्तान का मैच हुआ है तो लोगों ने बाहर निकल के बाकायदा अपने घरों से
और बहुत ज़्यादा लोग ने खुश होकर जो इनका जो है वो वेलकम किया था पहले जब वो पाकिस्तानी टीम गई थी वहाँ पे। उसके बाद फिर जब पाकिस्तानी मैच जीते तो नफरत का इजहार नहीं किया बल्कि मोहब्बत का इजहार किया, और बहुत ज़्यादा लव मैसेजेस, विशेज़ और सब चीज़ें आती रही, मैसेजेस आते रहे पाकिस्तान के हक में। लेकिन इंडिया ने अपना नेगेटिव रोल वहाँ पे भी निभाया था, और निभा के क्या किया था कि बाकायदा जैसे उसका एक काम है जैसे उसने खालिस्तान की तहरीक में किया था, सिखों के लिए, फार्मर्स के लिए बाकायदा। और ये मैं नहीं बता रही, ये बाहर का मीडिया बता रहा है, यानी कि यूरोप साइड का मीडिया बताता है, बाहर का जो कि गोरे हैं, मैं उनकी बात बता रही हूँ आपको, यानी कि उनका मीडिया ये बता रहा है कि ये सारा जो है यानी कि इंडिया का जो सोशल मीडिया यानी कि जो ट्विटर अकाउंट्स होते हैं ज़्यादातर उन पे ये फेक अकाउंट्स बनाते हैं, उसके बाद फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे खालिस्तान की तहरीक थी फार्मर्स की, उसके ने जो है ख़वातीन को इस्तेमाल किया, उसमें जो है उनकी अदाकाराओं की तस्वीरें लगाई और वहाँ से गलत सलत जो है वो ट्वीट्स होते गए, कुछ हक में कुछ खिलाफ, और होते होते इन्होंने पूरी एक कैंपेन चलाई। ये एक तरह से मनसूबाबंदी करते हैं फिर, क्योंकि सोशल मीडिया को लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इंडियंस जो है वो इंडियन हुकूमत की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जी इसी तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बांग्लादेश के एक उन्होंने एक बनाया जी, बाकायदा एक कैंपेन चलाई बांग्लादेशियों की तरफ से, और फिर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई और पाकिस्तान को बुरा भला कहा। तो ये दिखाने के लिए जी बांग्लादेशी खुश नहीं है पाकिस्तानियों के मैच की वजह से। तो खैर अब जो 50 साल के बाद जो है पाकिस्तानियों के लिए बांग्लादेशियों के दिल बहुत धड़क रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए, तो ये एक खुश आइन बात है। उसके बाद फिर बात करेंगे रूस की और पाकिस्तान की, कि रूस का जो रूस, पाकिस्तान, तुर्की और चाइना का बाकायदा एक प्रोजेक्ट है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। रूस, तुर्की, पाकिस्तान, चाइना, इनका एक पूरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और इसमें जो है वो पाकिस्तान को जो है अपने रूस का जो एक खित्ता है उसमें पाकिस्तान के साथ उसको मुंसलिक कर दें, यूराल, और उसके बाद फिर पाकिस्तान को गैस दी जाएगी, गैस की फरहमी की जाएगी। वो प्रोजेक्ट एक ज़बरदस्त सा है जिसमें पाकिस्तान की जो गैस की बंदिश है और एक जो एक ज़खायर की कमी है उसको पूरा किया जाएगा। जब गैस आएगी तो फिर ये इंडस्ट्री जो है वो चल पड़ेगी, और इंडस्ट्री चलेगी तो फिर पाकिस्तान तरक्की याफ्ता होगा। तो ये है रूस का, रूस भी साथ दे रहा है, चाइना भी साथ दे रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए जो है वो खारजा पॉलिसी अगर देखी जाती है तो खारजा लिहाज से नहीं कि बाहर के लिहाज से पाकिस्तान के साथ माशाल्लाह बहुत सारे दोस्त आके खड़े हो गए हैं। और अब रूस अपने दोस्त, अब चाइना अपने दोस्त बनाते जा रहा है, श्रीलंका को बनाया, इसी तरीके से जो है वो इंडिया को इसी तरीके से जो भूटान को बनाया। फिर क्या है कि पाकिस्तान के साथ इंडिया जो है वो अब अकेला होता जा रहा है अपने खित्ते में, अपने इलाके में, और चीन अपने दोस्त बनाता जा रहा है जो उसके पड़ोसी हैं साथ साथ। और अब क्या है कि अमेरिका ने भी अब हरी झंडी दिखाना शुरू कर दिया है इंडिया को। आने वाली जो है वो वीडियोस में मैं आपको उसके बारे में भी अपडेट्स दूंगी। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।